प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक 139 अध्याय वचन 14 ऐसा कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अद्भुत रीति से रचाए गए नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी खूबियां नहीं है, या फिर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, डिग्री पूरा नहीं किया, हम तो अनपढ़ है, या फिर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम धनवान है कि हम हमारी आवश्यकताओं को या फिर हमारे टैलेंट खूबियों को दिखा सके। ऐसे बहुत सारे, या फिर हम अच्छे से दिखते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर कमियां होने के कारण आज हम उठकर प्रकाशमान नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारे द्वारा कुछ अद्भुत कार्य नहीं हो रहा है। ये सब खूबियां, ये सब जरूरतें जिसके पास है वही अपने पैसे के दम पर अद्भुत कार्य को कर सकता है, या फिर उनके टैलेंट या पढ़ाई ऊंचाई उनको तरक्की दे सकता है। आज हमको ऐसा लग सकता है, मगर परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से उन्होंने रचा है और हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करने के लिए पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर हमारे अच्छे पढ़ा लिखा होने का भी आवश्यकता नहीं है, या फिर हम अच्छे दिखे ऐसे भी आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी तो उस अद्भुत कार्य को वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हम अद्भुत रीति से रचाए गए हैं। और परमेश्वर का हमें इसीलिए रोज धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देखो दाऊद राजा ने भी इस बात को जान लिया था कि वो अद्भुत रीति से रचाए गए हैं, इसलिए वो परमेश्वर का प्रतिदिन वो धन्यवाद देते हैं और उन्होंने इस बात को ग्रहण किया है कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। तो आज हम भी हर रे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारी खूबियां हमारी तरक्की नहीं दे सकती है। हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा तो निश्चय हमारे द्वारा वो अद्भुत कार्यों को करेंगे। तो इन दिनों में परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपकी रचना किया है उसका एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको उसने रचा है, और निश्चय विशेष उद्देश्य को वो पूरा करेंगे। और पूरा करने के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों पर सौंपिए और इसी तरह आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपने सर पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपने मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए अद्भुत कार्य करने के लिए रचा है। प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों पर सौंपती हूँ ताकि तू मेरे द्वारा अद्भुत कार्य कर सके। कर आप प्रार्थना कीजिए और इस बात की अंगीकार कीजिए, निश्चय परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का चलाना मनुष्य के चलाने जैसा नहीं होता है। एक बार ऐसा ही एक बहन जब विश्वास में आती है, परमेश्वर पर विश्वास करती है, अपने रिलेशन को बढ़ाती है और जब वो प्रार्थना करते रहती है, तो उन्होंने जब बाइबल में पढ़ा कि तुम्हारे द्वारा मैं अद्भुत कार्य करूंगा, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार करने का वो प्रयत्न करते हैं, मगर वो जब भी वो कोई प्रयत्न करते थे तब तक वो गिरते थे, मतलब उनके द्वारा कुछ भी अद्भुत कार्य नहीं होता था। मगर जब उन्होंने उस वचन का गहराइयों को समझा और जब उस वचन को अपने जीवन में कार्य देने के लिए उन्होंने अपने आप को सौंपा, तो वो वचन उनके जीवन में कार्य करने लगा। क्योंकि जो हम मसीही लोग हैं, हमें विश्वास के द्वारा ही और कार्य के द्वारा ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो सकता है। सिर्फ पढ़ने के द्वारा या फिर उससे बोलने के द्वारा कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमारे जीवन में जब हम विश्वास करते हैं और वो विश्वास को जब कार्य में लाते हैं, तब भी हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य होता है। क्योंकि विश्वास करने वाला विश्वास करता है, जब वो विश्वास ही करेगा और कार्य में नहीं लाएगा तो उसके जीवन में कुछ भी फल नहीं होगा, क्योंकि बिना कार्य के विश्वास मरा हुआ है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। तो जब वो बहन ने विश्वास करना आरंभ किया और छोटे छोटे चीजों में जब उन्होंने देखा कि अपने जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन उनके जीवन में होते थे और कैसे कैसे वो प्रार्थना करते थे, उनको चंगाई मिलता था, उनको छुटकारा मिलता था और उनके मन को एक चंगाई मिलता था, उनको समाधान मिलता था, शांति मिलता था। जब वो ऐसे जब कार्य में करने लगे तो उनका विश्वास और
जीवन में अद्भुत कार्य होना आरंभ हो गया। इसी तरह उन्होंने जान लिया कि विश्वास और कार्य दोनों में हमें लाना है, तभी हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य होगा। आज हमें भी जानना है कि हम विश्वास करें और कार्य द्वारा उसे करें, क्योंकि परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच एक समान नहीं है। उनका गति और हमारी गति एक समान नहीं है। वो मनुष्य से अलग सोचते हैं, और जो हमारे लिए संभव है वो उसके लिए संभव है, और जो भी हमारे लिए बड़े बड़े परेशानी है वो उनके लिए बहुत ही छोटा है। एक क्षण भर में वो हमारे जीवन को बदल सकता है। उनके लिए देर नहीं लगेगा। जब उनका आशीष हमारे जीवन में आना है तो उसे वो एक सेकंड में भी पूरा कर दे सकते हैं। मगर हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे दिन हो गए हैं। मगर जब परमेश्वर आशीष करना आरंभ करते हैं तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे, बड़े बड़े कार्य करे। आप विश्वास कीजिए, कार्य के द्वारा उसे अपने जीवन में करना आरंभ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से रचा है और वो चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा वो अपने अद्भुत कार्य को दिखा सके। आपके घरों में ही नहीं, आपके बाहर बिजनेस के जगहों पर, आपके आमदनियों पर, आपके टैलेंट पर, आपके खूबियों पर, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में अद्भुत कार्य को दिखाना चाहते हैं। तो क्या आज आप तैयार हैं? तो परमेश्वर आपको आशीष करे, इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवारों को आशीष करे, और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करना आरंभ करे। तो परमेश्वर हम हर एक को आशीष करे। धन्यवाद।